हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल थाई बीएल सीरीज हाउस ऑफ स्टार्स की एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत। इस पार्ट के स्टार्टिंग में पिस को देखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे सियोक आता है अपनी कार लेके और पिस को देख के कहता है कि पिस, तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम ऑडिशन देने क्यों गए थे और मिस सुशी ने तुमसे क्या कहा, क्या तुमको मेरी मदद की ज़रूरत है। तो जब यहाँ पे पिस कुछ नहीं बोलता तो सियोक जो होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है। तो पिस जो होता है सियोक को रोकता, कहता है कि रुको, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं खुद को प्रूफ करने के लिए वहाँ पे गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं ऑडिशन में फेल हो गया। तो यहाँ पे जो सियोक होता है वो बहुत प्यार से पिस से कहता है कि पिस, तुम उस दिन के बाद से कुछ ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। कल ही मैंने तुमसे कहा था कि सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचना। तो पिस कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा। तो सियोक कहता है तो फिर क्या बात है। तो पिस कहता है कि बस मुझे इस चीज़ का आभास हो गया कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा भयावह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये सारी चीज़ें मेरे आसपास रहने वाली चीज़ों पर इफेक्ट डालेंगी, मतलब लोगों पर इफेक्ट डालेंगे, और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे सियोक कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे पिस कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वहाँ का ऑडिशन बर्बाद कर दिया। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था कि ऑडिशन के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और उनमें से बस कुछ लोग ही चूज़ किए जाएंगे और उनको कुछ लोगों में से सिर्फ एक इंसान चूज़ किया जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने भाई का यानी कि वहाँ का जो कुछ भी है उसको बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे सियोक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे डायरेक्टली जाके बात करनी चाहिए और सारी चीज़ें डायरेक्ट उसे बता देनी चाहिए। तो यहाँ पे पिस कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, फिर ठीक है, मैं जाके पहले वहाँ को ढूंढता हूँ। फिर यहाँ पे मैं पिस को दिखाया जाता है वहाँ के रूम के बाहर जहाँ पे वो डोर नॉक करता है, लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आती तो डोर ओपन करके देखता है तो रूम में कोई नहीं होता। फिर वो वहाँ को ढूंढते पूरे घर में जाता है, पूरे घर में वहाँ को ढूंढता है, कोने कोने में जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी वहाँ नहीं मिलता। तभी वहाँ पे मिस सुजी आ जाती हैं और वो पिस से कहते हैं पिस, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे पिस कहता है कि मैं एक्चुअली वहाँ को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मिस सुजी कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता होगा कि कैसे माफ़ी मांगना है और अब से तुम्हें हर चीज़ों के बारे में सोच सोच के मतलब काम करना होगा और आगे से और ज़्यादा गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। मिस सुजी के वहाँ से जाने के बाद पिस जो होता है एक पर्दा देखता है और उस पर्दे के पास जाता है। तभी वहाँ पे गन आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमको हर एक चीज़ के लिए क्यूरियस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गन को देखकर यहाँ पे पिस स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे गन जो होता है पिस को रोकता है और कहता है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे पिस कहता है ओह थैंक यू, तो ठीक है मैं चलता हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसे वहाँ पे व्यू मिलता है। तो व्यू से पूछता व्यू, क्या तुमने वहाँ को देखा। तो व्यू कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि शायद वो ऊपर है। तो यहाँ पे पिस वहाँ चिल्लाते ऊपर जाता है। तो वहाँ पिस से कहता है कि पिस क्या बात है। तो यहाँ पे पिस कहता है कि वहाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे नाराज हो सकते हो और मुझसे नफरत भी कर सकते हो। एक्चुअली मैं तुम्हारा ऑडिशन वाला मौका तुमसे छीनना नहीं चाहता था, बस मेरा दिमाग काम नहीं करता और दुनिया भर की बातें करता है। वाह कहता है अरे यार, क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऑडिशन सिर्फ तुम्हारी वजह से पास नहीं कर पाया। तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। मैं ऑडिशन में फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं था और वैसे भी मैं लगातार ऐसे ऑडिशन फेल मेरे होते रहते हैं। तभी यहाँ पे व्यू कहता है वाह, क्या तुम फिर से ऑडिशन में फेल हो गए। तो यहाँ पे वाह कहता है कि हाँ, मैं फिर से फेल हो गया। तो यहाँ पे व्यू कहता है ठीक है, तुम सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, मैं खाने के लिए रोस्टेड चिकन और पता नहीं क्या क्या लेकर आया हूँ, चलो हम लोग सब साथ में मिलकर खाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर अपना खाना वाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंता को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छे से प्लेस पर खड़ी होकर गोंग का इंतजार कर रही होती है। तब यहाँ पे गोंग पीछे से आता है और मिंता से कहता है मिंता, क्या तुम काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी हो। तो मिंदा कहती है कि तुम इतने लेट से क्यों है, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पे गोंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। लेकिन जब मिंदा नहीं मानती तो गोंग उसके सामने आता है और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी और तुम्हें भूख भी लगी होगी, है ना। और उसके बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए कहता है कैसा रहेगा अगर हम ये ट्राई करें तो। और तभी वो ड्रिंक की एक बॉटल निकालता है, कहता है कि ये बॉटल, इससे पियो और तुम बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाओगे। तो मिंदा बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और गोंग को थैंक्स बोलती है और कहती है कि गोंग, तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। और यहाँ पे एक तरीके से ये दोनों लोग जो होते हैं वो ड्रिंक की मतलब एडवर्टीजमेंट का एक वीडियो शूट कर रहे होते हैं। आई जस्ट वांट टू से दैट गाइस, जिसने भी इस सीरीज का सबटाइटल लिखा है उसने बहुत ज़्यादा वाहियात तरीके से लिखा है। उसने सारे कैरेक्टर्स को मिस कर दिया है और पूरे के पूरे डायलॉग्स को भी उथल पुथल कर दिया है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और इन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ये वो दुनिया भर का बताती है और कहती है कि तुम लोग इस साल के बहुत ज़्यादा बेस्ट कपल हो। सब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तब यहाँ पे मिंदा कहती है कि उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, खैर थैंक्स आपका ऐसा कहने के लिए। लेडी कहती है कि आप दोनों को लेकर एक भ्रांति फैली हुई है और इन सब चीज़ों से मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हैंडसम लड़का गोंग के जैसा एक पागल सी एक्ट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मिंदा के प्यार में पड़ जाएगा। साथ ही में एक और अफवाह फैल रही है कि मिंदा बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट है। मिंदा कहती है कि हाँ, ये सच में काफ़ी खतरनाक अफवाह है, तुम जो चाहो वो लोगों से कह सकते हो, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करती। तो लेडी कहती है कि कुछ और चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेटर है। नॉर्मली आज के समय में बहुत सारे लोग सेम सेक्स यानी कि सेम जेंडर को पसंद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सच में कितनी ज़्यादा घिनौनी और सीमा को मतलब बर्दाश्त की सीमा को पार करने वाली है। ये सारी बातें सुनकर गोंग भड़क जाता है, कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। हाँ, प्यार दो लोगों के बीच की बात है, ना कि इसका जेंडर से कुछ लेना देना है। और ये उन लोगों की लाइफ है, वो जिसे चाहे उससे पसंद करे, और तुम किस दुनिया में जी रही हो। हाँ, तभी यहाँ पे मिंदा गोंग को रोकती है और उस लेडी से कहती है कि हम लोगों को अब चलना है, और ऐसा बोलकर गोंग को वहाँ से ले जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद गोंग मिंदा से कहता है मिंदा, तुम मुझे यहाँ पर घसीट कर क्यों लेकर आए। तो मिंदा कहती है कि गोंग,
तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम उस पर इतना ज्यादा नाराज क्यों हो? यहाँ पे गोंग कहता है कि जरा उसको तो देखो। तो यहाँ पे मिंदा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पारदर्शी हो, लेकिन अभी ये काम का समय है, इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। वो बस ऐसे ही बोल रही थी, यहाँ तक तो वो मुझे भी लेकर गॉसिप्स करती है, लेकिन ठीक है ना, अभी हमारा काम का समय है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से इन लोगों को सेट पे दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग अपना फोटो शूट करवा रहे होते हैं और मतलब बहुत सारे लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग एक ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे लेडी फिर इन लोगों के पास आती है और कहती है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे दोनों लोग मतलब इनको थैंक्स बोलते हैं और दुनिया भर की बकवास करते हैं। तो यहाँ पे लेडी इन लोगों से कहती है कि चलो ठीक है, हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ काम करेंगे। खैर, मैं गोंग से माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। तो यहाँ पे गोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ अपने मिसबिहेव के लिए। आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। तो यहाँ पे लेडी कहती है कि इट्स ओके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोंग भी कुछ इस तरीके से चीजों के बारे में सोचता होगा। खैर जो भी है, हम लोग बाद में मिलते हैं। खैर अब मैं चलती हूँ। यहाँ पे मिंदा जो होती है कुछ चीजें देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो गोंग के हाथों को देखती है कि गोंग ने बहुत ज्यादा गुस्से से अपने हाथों की मतलब मुट्ठी को ऐसे बंद कर रखा है। गोंग का मूड ठीक करने के लिए मिंदा कहती है कि एक्चुअली मेरा फेशियल मास्क खत्म हो गया, तो चलो हम लोग वो खरीदने चलते हैं। तो यहाँ पे गोंग कहता है कि मिंदा मैं एक्चुअली ये सारी चीजें खरीदने के मूड में नहीं हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ कारणों की वजह से मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इसका पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली मेरे घर के आसपास कुछ अजीबो गरीब लोग आकर रहने लगे। एक दीदी अपने बहुत सारे बच्चों के साथ आई हैं। उनके बच्चे इतने ज़्यादा बेकार हैं कि वो दिन और रात रोते रहते हैं। मुझे ज़रा से भी शांति नहीं मिलती कि मैं अपनी वॉइस उसमें ऐड कर सकूँ। उनकी आवाज़ ज़रूर आ जाती है, वो इतना ज़्यादा रोते रहते हैं।